जो बन गया है कि बड़े ब्रीड्स के डॉग्स हैं तो हार्म करते हैं, मार सकते हैं, कुछ भी गलत हो सकता है, ये परसेप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही परसेप्शन है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो बहुत लोगों का डाउट है कि हमारे घर में अगर बच्चा है तो हमें डॉबरमैन जैसी बड़ी ब्रीड को कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत सारी इसके ऊपर स्टोरीज़ बनी हुई हैं। एक डॉबरमैन का जो इमेज है वो बना हुआ है, इसी वजह से लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए आपके सारे डाउट्स मैं इस वाले वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए जिससे आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये है शेरू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरी बेटी जिया है जो शेरू के साथ खेलने के लिए आई है, और उसका रिएक्शन आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल ही कामली वहाँ पर बैठा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि उसे पता है कि जिया जो है उसे हार्म करने के लिए यहाँ पर नहीं आई है, वो सिर्फ खेलने के इंटेंशन से आई है। तो वो बहुत ही आराम से यहाँ पर बैठा है और उसे खेलने दे रहा है अपने साथ। ये फ़ोटो उस दिन की है जब सिम्बा और शेरू ने पहली बार जियो को देखा था। देखिए उनका रिएक्शन, देखिए किस तरह से देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए जियो को हम लोग बांध के इस तरह से सुलाते थे और सिम्बा उसके बिल्कुल बगल में आके लेटा हुआ है। शुरू में कुछ दिनों तक शेर और सिम्बा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि घर में बेबी आया है, क्योंकि उनका जो अटेंशन और प्यार था वो कहीं ना कहीं बंटने लगा था, उनसे अटेंशन थोड़ी सी हटने लगी थी, तो वो अच्छा नहीं लगा था उन्हें। ये मेरी सबसे फेवरेट पिक्चर है मेरे दोनों बच्चों की। कितने ज़्यादा प्यार से वो लोग लेटे हुए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ये फेवरेट पिक्चर है मेरी। जियो को जब हम नहलाते थे तो शेरा इस तरह से बाहर बैठ के सब कुछ देखता था। देखिए जियो बीच में है और दोनों भाई उसके अगल बगल में बैठे हुए रहते थे। हमेशा का पिक्चर था ये। जब भी जियो सोती थी उसके एक साइड में शेरू आके लेट जाता था, एक साइड में सिम्बा आके लेट जाता था। जब भी मैं जिया का फ़ोटोशूट करती थी तो शेरू जो है वो बीच में आके बैठ जाता था। उसे भी फ़ोटोशूट करवानी रहती थी, हर फ़ोटोशूट में उसके फ़ोटोज़ है ही है। बहुत प्यार से वो जियो के साथ आके पोज़ देता है। जिया का कोई फ़ोटोशूट शेरू के बगैर पूरा नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए किस तरह से सो रहा है। जियो यहाँ पर बहुत छोटी है, यहाँ पे वो 3 महीने के अंदर ही है, 2.5 महीने जैसे की होगी इस फ़ोटो में, क्योंकि 3 महीने की जैसे हो गई थी तो उसका मुंडन हो गया था, तो ये मुंडन से पहले की फ़ोटोज़ है उसकी। यहाँ पर देखिए फ़ोटोशूट के ठीक बीच में ही आके ये लोग इस तरह से बैठ जाते थे। जिया सिर्फ 15 डेज़ की थी जब हमने पहली बार उसे सिम्बा और शेरू के साथ इंट्रोड्यूस किया था। अभी 1 साल हो गया है तो बहुत ही अमेजिंग बॉन्ड उनका बन चुका है। अगर आपके घर में भी पेट्स है और छोटा सा बच्चा है तो अडल्ट सुपरविजन के अंडर में आप एक वेल ट्रेन डॉग को बच्चे के साथ एक्सपोज कर सकते हैं। अभी तक के वीडियो में आपने जो भी फ़ोटोज़ देखी है, छोटी क्लिप्स देखी है, उनमें से आपको अंदाज़ा तो लग गया होगा कि डॉबरमैन का और बच्चे का रिलेशनशिप किस तरह का होता है ना। एक परसेप्शन जो बन गया है कि बड़े ब्रीड्स के डॉग्स हैं तो हार्म करते हैं, मार सकते हैं, कुछ भी गलत हो सकता है, ये परसेप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही परसेप्शन है। ये उन डॉग्स के साथ होता है जिन्होंने कभी और कोई डॉग को सामने से देखा नहीं है और कोई ह्यूमन बीइंग को देखा नहीं है, बच्चे को नहीं देखा, बस वो अपने ओनर को जानते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम हमारे डॉग को किसी और डॉग के साथ सोशलाइज नहीं करते हैं। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है कि अचानक से उसको कोई इंसान आसपास में दिखता है तो बिल्कुल ही हाइपर हो जाते हैं एंड दे रिएक्ट इन अ सर्टेन वे। दिस इज़ नॉट रॉन्ग, दिस हैपन्स। ये जो परसेप्शन है वो बिल्कुल सही परसेप्शन है, क्योंकि ये होता है डॉग्स के साथ। लेकिन मैं अगर आपको एक वेल ट्रेन्ड डॉग की बात कहूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने वो वीडियोज़ और फोटोज़ में देखा ही है। एक बहुत अच्छे बॉन्ड होने के साथ साथ इसके कुछ मेडिकल बेनिफिट्स भी है, कुछ साइंटिफिक बेनिफिट्स भी हैं। मेडिकल बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बात ये होती है कि अगर आपके घर में पेट है और बच्चा है तो आपको बहुत जल्दी एलर्जीज नहीं होंगी, क्योंकि आप पेट के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उसको डेली फाइट करने की जो ताकत है वो बच्चे के अंदर बिल्ट हो जाती है, और उसके वजह से जो एलर्जीज हो सकती है वो अवॉइड हो जाता है। बहुत सारी इम्यूनिटी बच्चे के अंदर आ जाती है, एक हेल्दी बच्चा होता है।
पेट्स के साथ जो बच्चे बड़े होते हैं उनके अंदर एक जो काइंड हार्टेडनेस होता है वो बहुत जल्दी आता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जिनके पास नहीं है वो काइंड हार्टेड नहीं होते हैं, डेफिनेटली मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट मैं जो कहना चाह रही हूँ कि एक बेज़ुबान जानवर जब आपके घर में होता है और बच्चा उसके साथ बड़ा होता है, तब जो बच्चा देखता है हर चीज़ को कि एक किस तरह से ये बड़ा हो रहा है, कितना डिपेंडेंट है ये, और जैसे उसके साथ साथ आप उसको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उसको देते हैं, जैसे पेट को आप पानी पिला दो, खाना खिला दो, इसको घुमाने ले जाओ, इसका आज इसको नहला दो। ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब आप एक बच्चे को देते हैं तो रिस्पॉन्सिबल फील करता है, एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाता है कि मैं एक डिपेंडेंट एनिमल को मैं संभाल सकता हूँ। तो ये बच्चों के अंदर एक बहुत अर्ली स्टेज से ये सब चीज़ें आती है, और जो बहुत अच्छी साइंस होती है, और बहुत ही मतलब बच्चा जब बड़ा होता है, हो रहा होता है, तो उसका एक बहुत अच्छा ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर हो सकता है। स्ट्रेस की मैं बात करूँ, ये इतने अच्छे स्ट्रेस बस्टर्स हैं अपने लिए कि जो हमारी लाइफ होती है इतनी स्ट्रेसफुल होती है। हर कोई भी इंसान आज के लाइफ में, दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसको किसी ना किसी तरह का टेंशन ना हो, किसी को किसी चीज़ का टेंशन, हर एक कोई जो है किसी न किसी बात से गुजर रहा होता है। और ऐसे टाइम में आपको एक ऐसा सहारा चाहिए होता है जो आपको इंसान नहीं दे सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत टाइम ऐसा होता है जब हमको आसपास में कोई और नहीं चाहिए होता, बस मेरे पास में शेरू आके बैठ जाए, सिम्बू आके बैठ जाए, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि मैं अगर फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि मैं उनसे बात कर रही होती हूँ और वो देख रहे होते हैं, उनको समझ में तो कुछ नहीं आता है, बट दे जस्ट कीप लुकिंग एट यू, दे डोंट जज यू। आपको जज नहीं करते हैं, आप जैसे हो वैसे आपको एक्सेप्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी मुझे लगती है जो डिफ्रेंशिएट करती है ह्यूमंस को और एनिमल्स को, ये बहुत ही बड़ी वाली क्वालिटी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये एक क्वालिटी आपको तब काम आती है जब आपको और कोई कुछ और रास्ता नहीं होता है आपके पास। उस समय आपको लगता है कि यार मुझे कोई समझ नहीं रहा है, और उस टाइम में होता है कि ये सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, एंड दैट इज़ सो 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 अमेजिंग। सो बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी आप सबसे कि जो परसेप्शंस है वो सही भी है, पर उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आप कोई इमेज बनाइए किसी भी डॉग के बारे में। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो पूरी तरह से पता नहीं होने की वजह से बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सो आई विल ओनली से कि मतलब आप पहले तो सारी चीज़ें पता कीजिए कि ये चीज़ क्यों हुई है, उसके बाद ये देखिए कि आपने उसका रिएक्शन कैसे दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होने के बाद कोई कंक्लूजन पे आप पहुँचिए। और डॉबरमैन डेंजरस नहीं होते हैं, दे डू नॉट किल योर बेबीज़, कुछ भी इस तरह का नहीं होता है। इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं आपको एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।